तसर्रुफ ऊपर से आना है। जब ऊपर से तसर्रुफ होगा और तसर्रुफ उसके कलब में होगा, उसका दिल जब राजी होगा तभी तुम्हें कुछ देगा। और अगर आपने डायरेक्ट से मांगा और ऊपर तसर्रुफ नहीं हो, ऊपर से इजाज़त नहीं हुई, तो आप 1000 दरवाजे खटखटाएं, आप 1000 पाँव में गिरें, 1000 आंसू बहाएं, वो आपको एक नमक की डली नहीं देगा। इसलिए फरमाया ला मुतसर्रिफा फिल आलम इल्लल्लाह, इसलिए कि पूरे आलम में ये तसर्रुफ करने वाला उस अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो मालूम हुआ कि वो अल्लाह का एक दरवाज़ा, उसी दरवाजे को खटखटाते रहोगे तो मिलेगा, तो उसी दर से मिलेगा। वो खुलेगा तो तुम्हें मिलेगा, अगर वो नहीं खुलेगा और फिर कोई और दरवाज़ा खुलकर तुम्हें देने वाला नहीं है। उस दर को ना छोड़ना, उस दर को ना छोड़ना। देर होगी सवेर होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने दर से ही तुम्हें अता करेगा। और वहाँ अगर इजाज़त ना हुई तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है, और वहाँ इजाज़त हो गई तो दरवाज़ा खटखटा के लोग खुद आकर तुम्हें दे देंगे। इसलिए फरमाया उससे राब्ता और ज़ाब्ता तुम्हारा कायम रहना चाहिए, इससे कि ला माबूदा इल्लल्लाह है, और जब माबूद है तो फिर ला महबूबा इल्लल्लाह है, जब महबूब है तो फिर ला मकसूदा इल्लल्लाह है, और जब मकसूद है तो मकसूद है तो इसका मतलब है कि सारे सारे मकासद वहीं से पूरे होते हैं। तो ला मुतसर्रिफा फिल आलमी इल्लल्लाह है। तो जब अल्लाह की ज़ात पूरे आलम में तसर्रुफ़ करने वाली है तो फिर आपको और दर की ज़रूरत ही नहीं है कि आप उस दर का जाके दरवाज़ा खटखटाएँ या खुदा के दर को पकड़े रखें। अगर अभी आपको नहीं मिल रहा तो ये समझें कि खुदा ये मेरे माँ बाप से ज़्यादा मेरा हमदर्द है, तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त के मुंतज़िर हैं। जो वो वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला खुद मुझे अता कर देंगे। इसलिए हदीस में फरमाया कि जब दुआ करो तो जल्दी ना मिचाओ कि या अल्लाह बस जल्दी कबूल कर, या अल्लाह बस ये आज अभी दे दे, जल्दी दे दे, नहीं, जल्दी ना मिचाओ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि किस वक्त वो चीज़ देना तुम्हारे लिए नाफे है। इसलिए कि नाबालिग मासूम बच्चा तो चाहता हाथ बढ़ा के रोटी मुंह में डाल लूँ, लेकिन माँ को पता कि अभी रोटी का मुताबिल नहीं है इसका मैदा, अगर इसे रोटी खा ली तो मैदा इसका मुताबिल नहीं, अभी तो दूध का ज़माना है। अगर उसके हाथ कोई लग भी जाए तो चीज़ उससे छीन लेती है। लेकिन जब 2 साल का अरसा मसला पूरा हो गया दूध पिलाने का, अब दूध छुड़ा के ज़बरदस्ती रोटी खिलाने की आदी बनाती है। पहले रोटी उसके हाथ से छीनती थी, अब ज़बरदस्ती उसको खिलाती है, तरह तरह के ढकोसले करती है कि यार रोटी खाने लग जाए। और वो बेचारा टांगे मारता है कि यार कैसी जालिम माँ है, अच्छा भला दूध का लुत्फ आता था, दूध छुड़ा रही है। तो मालूम है कि देखो उस वक़्त को वो हिमदर्द माँ जानती है कि कब देने का ज़माना है, कब रोकने का ज़माना है। इसलिए फिर दुआ में जल्दी ना करो, तुम्हारा मांग अल्लाह के दर को खटखटाते रहो, मांगते रहो। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि किस वक्त में उसको अता करना है, अल्लाह उस वक्त में उसको अता कर देता। इसलिए हदीस में फरमाया कि कोई दुआ ऐसी नहीं कि जो कबूल नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है, लेकिन कबूलियत की शक्लें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने अंदाज से कबूल करते हैं। जैसे कि मासूम बच्चा हाथ बढ़ा के रोटी पकड़ के अपनी भूख मिटाना चाहता है, लेकिन माँ जानती है कि रोटी इसके भूख मिटाने के लिए नाफ़े नहीं बल्कि उसको नुकसान देगी। इसको चूँकि भूख लगी है लिहाजा भूख मिटाने के लिए उसको दूध पिला देती है, उसको शहद चटा देती है, उसको कुछ और चीज़ खिला देती है जो उसके मैदे से मुतहम्मिल है। भूख मिटाना मकसूद है, रोटी खाना मकसूद नहीं। बच्चा भी जो रोटी को हाथ मार रहा है उसका मकसद रोटी खाना मकसूद नहीं, वो जो भूख लगी है उस भूख को मिटाना मकसूद है। लिहाजा उस भूख को माँ देख कर उसको मिटाने का कुछ भी सामान उसकी इस्तेताअत के मुताबिक कर देती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बंदा खुदा से मांगता है कि ये चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि नहीं ये चीज़ को नाफे नहीं है, लेकिन ज़रूरत चूँकि इसकी ये है, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को दूसरी उसके मुनासिब हाल कोई भी चीज़ अता कर देते, उसका काम हो जाता है। इसलिए कि गली में सदा लगाने वाला फ़कीर असल में तो अपने भूख मिटाने का सामान चाहता है। उसको ना रोटी से मतलब, ना आटे से मतलब है, न चावल से मतलब, बिरयानी से मतलब है। लिहाजा कोई उसको रोटी का टुकड़ा दे देता है वो भी कबूल कर लेता है, कोई चावल दे देता है उसको कबूल कर लेता है, कोई आटे का लफ देता है उसको कबूल कर लेता है, क्योंकि इन तमाम का मकसद एक ही चीज़ है, वो क्या, भूख मिटाना है। भूख चावल से भी मिट जाएगी, भूख रोटी से भी मिट जाएगी, भूख किसी और चीज़ खाने से भी मिट जाएगी। तो भूख मिटाने का कोई भी सामान वो सखी दाता हाथ निकाल के उसको दे सकता है और उस पर शुक्रिया करके वसूल कर लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से दुआ करने वाला अल्लाह से दुआ करता रहे, जो इसके सामने एक मकसद उसको पेश करता है, या अल्लाह ये चाहिए, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला का इंतज़ार करे, अल्लाह इसके हक़ में जो चीज़ नाफी होती है वो इसको अता कर देते। लिहाजा इसलिए हदीस में फरमाया कि कोई दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है।